क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला शानदार रहा। टीम इंडिया ने 67 रन से मैच को जीत लिया और करीब करीब एक तरफा जीत हासिल की। इस मैच की सबसे खास बात यह रही कि कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में वापस नजर आए तो विराट कोहली ने भी करीब 3 साल बाद बैक टू बैक लगातार 2 वनडे मैचों में सेंचुरी ठोक दी और मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन इससे भी खास तब हो गया जब भारत की जीत तो पक्की हो गई थी, लेकिन आखिरी ओवर में हो गया महाड्रामा, क्योंकि मैदान में मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा कर दिया कि शनाका, जी हाँ, श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका मैदान में ही रोने लगे। लेकिन रोहित शर्मा ने तुरंत ही बड़ा फैसला लिया, दिल जीत लिया और शनाका भी रोहित के मुरीद हो गए। मैच के बाद यहाँ तक कि रोहित ने कहा कि मैं और मेरी टीम ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दिखाते हैं आपको आखिरी ओवर वाला वो पूरा ड्रामा कैसे क्या हुआ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, 373 रन बनाए और वहीं पर भारत की जीत पक्की हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी जब भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की शुरुआत की तो फिर तो जीत पर मुहर बहुत पहले लग चुकी थी। 180 रन के आसपास 7 विकेट और 200 के आसपास श्रीलंका के 8 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद भारत की जीत सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई थी। लेकिन फिर भी श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका अकेले खेलते रहे, श्रीलंका की हार के अंतर को कम करते रहे और मैच आखिरी ओवर तक लेकर पहुंचे। अब आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर वो महा ड्रामा हो गया। जी हाँ, आखिरी ओवर की चौथी बॉल थी। शनाका काफी अच्छा खेलते हुए 98 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अब शतक से सिर्फ 2 रन दूर शनाका हर हाल में यहाँ पर स्ट्राइक चाहते थे और शमी बॉलिंग के लिए रनअप पर आए। शनाका बॉल डालने से पहले ही क्रीज से आगे निकल गए और शमी ने बेल्स गिरा दी। जी हाँ, मांकड़ी हो गई। बॉल डालने से पहले ही शमी ने बेल्स गिरा दी और आईसीसी के नियमों के मुताबिक शनाका रन आउट हो गए, क्योंकि दासुन शनाका काफी आगे निकल गए थे और शमी ने बेल्स वहां पर गिरा दी थी। अब यहाँ पर तो खलबल ही मच गई थी। मोहम्मद शमी ने अपील भी कर दी और मैदानी अंपायर नितिन मेनन को भी कुछ समझ में नहीं आया और मामला थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। अब यहाँ पर लंकाई कप्तान शनाका हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि वो 98 रन पर खेल रहे थे और शनाका का चेहरा खुला का खुला रह गया। उनको काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन थी, क्योंकि वो अपने वनडे करियर का दूसरा शतक बनाने से सिर्फ 2 रन दूर थे और सिंगल लेकर स्ट्राइक चाहते थे ताकि शतक पूरा कर सके। अब यहाँ पर शनाका पवेलियन भी जाने लगे। जी हाँ, शनाका ने अंपायर से पूछ लिया कि क्या वो मैदान से बाहर जाएं। अब यहाँ पर जबरदस्त ड्रामा हो रहा था, क्योंकि मैदान में दर्शक भी हैरान थे कि अचानक ये सब क्या हुआ, क्योंकि नियमों के मुताबिक तो शनाका आउट हो चुके थे, बस अंपायर का फैसला आना बाकी था। यहीं पर एंट्री भी दिलदार दमदार कप्तान रोहित शर्मा की। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा ने एंट्री मारी और तुरंत ही पहले मोहम्मद शमी के पास गए, शमी को समझाया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं है। और फिर रोहित ने अंपायर से भी कहा कि हम अपनी अपील वापस ले रहे हैं और शमी को भी अंपायर के पास भेजा और शमी भी अंपायर के पास पहुंचे। शमी ने भी कहा कि वो अपील वापस ले रहे हैं। जी हाँ, इससे बड़ा दिल और क्या हो सकता है कि जिस विरोधी कप्तान ने, जिस विरोधी खिलाड़ी ने अकेले आपका चैन छीना हो, जो सिर्फ अकेले लड़ रहा हो, उसका विकेट मिल रहा था, मगर रोहित शर्मा ने इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। जी हाँ, शनाका के खिलाफ अपील वापस ले ली गई। शनाका ये सब कुछ देख रहे थे और चुपचाप देख रहे थे, चुपचाप खड़े थे। हिटमैन को अंदर ही अंदर दिल से दुआएं दे रहे होंगे और इतना सब कुछ होने के बाद शनाका ने आंखें नीचे कर ली, जैसे कि उनकी आंखें भर आई हो, आंखों में आंसू आ गए हो, क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि आउट होने के बाद भी रोहित शर्मा उनके खिलाफ अपील वापस ले लेंगे। मगर रोहित तो रोहित हैं, बल्ले से तो दमदार खेल दिखाया, लेकिन यहाँ पर दिल से और ज्यादा दिलदार जेस्चर दिखाया और शनाका के खिलाफ अपील वापस ले ली और ड्रामे का सुखद अंत कर दिया। क्योंकि भारत की जीत तो पक्की थी, सिर्फ शनाका का शतक होना बचा था और बाकी 2 बॉल पर शनाका ने चौका और छक्का मारा और अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब मैच के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा से प्रेजेंटेशन के दौरान ये सवाल पूछा गया और रोहित ने बताया कि हम शनाका को आउट तो करना चाहते थे, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से शनाका ने बैटिंग की थी, जिस अंदाज में उसने बल्लेबाजी की थी, वो शतक का हकदार था और इसीलिए हमने उसके खिलाफ
खिलाफ अपील वापस ले ली। अब ये कमाल का जेस्चर था कि विरोधी कप्तान के लिए इतना अच्छा दिल रखना और न सिर्फ अपील वापस लेना बल्कि खुले मन से दसुन शनाका की बल्लेबाजी की तारीफ करना, दसुन शनाका की तारीफ करना, ये भी शानदार था। और इसीलिए तो रोहित शर्मा की फॉर्म वापसी वाले मैच में उनके दिलदार जेस्चर से दुनिया उनको सलाम कर रही है, दुनिया उनके गुण गा रही है। तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है? क्या अपील वापस लेना रोहित शर्मा का ठीक फैसला था या फिर शनाका को आउट कर देना चाहिए था? रोहित के अंदाज पर, रोहित के जेस्चर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो रोहित शर्मा को जिस उम्मीद से टीम इंडिया की कप्तानी दी गई, जिस तरह से विराट कोहली को कप्तानी से हटने पर मजबूर किया गया, उसके बाद उम्मीद थी कि हिटमैन कुछ न कुछ बड़ा करेंगे, मगर बड़ा तो बहुत दूर की बात है। रोहित शर्मा खुद अपनी फॉर्म तक नहीं रख पाए। रोहित ने बल्ले से बेहद ही खराब प्रदर्शन किया और उससे भी खराब प्रदर्शन अपनी कप्तानी में किया। एशिया कप में लीग स्टेज में ही बाहर हो गए तो कहा कि प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हार गए और वहां तक भी यानी कि सेमीफाइनल तक भी सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की वजह से पहुंचे थे। बाकी खिलाड़ी तो नाक ही कटवा रहे थे। अब तब से ही माना जा रहा था कि रोहित शर्मा का टी20 करियर अब खत्म हो गया और उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। टी20 में हार्दिक पांड्या नए कप्तान बना दिए गए हैं और रोहित की टी20 में वापसी संभव ही नहीं है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ गई कि खराब खेलने वाले और खराब कप्तानी वाले रोहित शर्मा के साथ साथ शानदार खेलने वाले और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी टी20 फॉर्मेट से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया और वो भी बिना विराट कोहली से कोई बात किए। और ये बात खुद राहुल द्रविड़ ने बताई है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के बाद राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बात की और साफ कहा कि हमारा फोकस अब सिर्फ वनडे और टेस्ट मैचों पर है। वनडे वर्ल्ड कप पर, टेस्ट चैंपियनशिप पर हमारा फोकस है और सीनियर खिलाड़ी फिलहाल इन्हीं दो फॉर्मेट में खेलेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिए, राहुल द्रविड़ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सीनियर खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों यानी कि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में ही खेलेंगे और टी20 में अभी और आगे भी सिर्फ और सिर्फ युवाओं को मौका मिलेगा। जी हाँ, ये साफ साफ बात थी, क्लियर बात थी, क्रिस्टल क्लियर बात थी जो कि राहुल द्रविड़ ने कही। और सीनियर खिलाड़ी कौन है हम सभी जानते हैं। और द्रविड़ ने साफ कहा कि विराट और रोहित अब सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच खेलेंगे, टी20 नहीं। इससे आगे भी राहुल द्रविड़ ने कहा कि सिर्फ युवा ही टी20 मैच खेलेंगे। द्रविड़ ने आगे कहा, हमने जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच खेला था उस मैच में खेलने वाले सिर्फ 3 और 4 खिलाड़ी ही लंका के खिलाफ इस प्लेइंग 11 में शामिल थे और यही आगे भी दिखेगा। पुराने खिलाड़ी अब नहीं दिखेंगे। अब ये ठीक है कि टी20 में युवाओं को मौका देना चाहिए और दो भी, और ये भी ठीक है कि सीनियर्स को टी20 से फेज आउट भी करो। लेकिन ये सब कुछ रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर शिखर धवन जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए है जो कि अनफिट हैं, खराब भी खेल रहे हैं और लगातार उनकी उम्र भी बढ़ रही है। मगर विराट कोहली जो कि सुपर फिट हैं, शानदार खेल रहे हैं, बल्ला उनका बेहतरीन चल रहा है और वापस 2 साल बाद जब फॉर्म में आए हैं और इन दिनों टी20 में सबसे बेस्ट खेल रहे हैं, तो उन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैमाना उम्र या फिर युवा के बजाय अच्छा और तूफानी खेल होना चाहिए। लेकिन अब तो फैसला हो चुका है और वो भी खबर है कि विराट कोहली को इस बारे में सिर्फ इत्तला दी गई, यानी कि बताया गया है, उनसे पूछा नहीं गया कि वो टी20 खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि विराट ने साफ साफ कहा था कि वो टी20 क्या वो तीनों फॉर्मेट में अभी खेलना चाहते हैं, अगले 3 से 4 साल खेलना चाहते हैं। तो अब तय मानिए कि रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली का टी20 करियर भी जबरदस्ती यहाँ पर खत्म कर दिया गया है और विराट कोहली तो बिल्कुल भी इसे इतनी जल्दी डिजर्व बिल्कुल नहीं करते क्योंकि अभी उनमें काफी क्रिकेट बची है। तो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि इस आईपीएल में विराट कोहली अपने बल्ले से जवाब देंगे और तब जाकर विराट को टी20 टीम में जगह मिलेगी। और उम्मीद तो ये भी करते हैं कि हिटमैन रोहित शर्मा जो कि दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, वो भी आईपीएल से अपनी फॉर्म में वापसी करें। तो आपका क्या मानना है? रोहित और विराट जैसे महान खिलाड़ी को इस तरह से टी20 से फेज आउट करना कितना सही है और ऐसे में उनको वो भी बिना बताए बाहर करना कितना ठीक है, कितना गलत? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।